मार्कंडेय के बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, जिन्हें इमॉर्टल के रूप में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म कैसे हुआ। मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन वरदान देते समय शिव ने पूछा कि मृकंडु मुनि, आपको दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब ये बात तय हो चुकी थी कि मार्कंडेय सिर्फ 16 साल जीवित रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित मार्कंडेय ऋषि ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनकी कहानी विश्वास की कहानी है और यह दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। सिर्फ 16 साल तक जीवित रहने वाले अपने इस अल्पायु पुत्र को बचाने के लिए मृकंडु और मरुदवती कुछ भी कर सकते थे। तब उन दोनों ने बचपन से ही मार्कंडेय का रुख भगवान शिव की ओर मोड़ दिया। बस फिर क्या था, मार्कंडेय ने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया और उनकी ही भक्ति में लगे रहे। भगवान शिव उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक वरदान देने का निर्णय किया। भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मृत्युंजय मंत्र दिया और कहा कि शिव भी उनकी नियति नहीं बदल सकते, पर अगर मार्कंडेय चाहें तो स्वयं बदल सकते हैं। उनके 16वें साल के अंत में मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय की आत्मा को लेने आए। हालांकि मार्कंडेय भगवान शिव के प्रति इतने समर्पित थे कि पूजा समाप्त होने तक उन्होंने यम से प्रतीक्षा करने के लिए कहा और कहा, मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं तब तक ठहर जाओ। मगर यम ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की एक मूर्ति से चिपक गए और जाने से मना कर दिया। जैसे ही यम ने मार्कंडेय को दूर खींचने का प्रयास किया, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को हरा दिया। फिर शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो हमेशा जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति और विश्वास की नींव रखेंगे। अब सवाल उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में मार्कंडेय इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं? इसके कई कारण हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति है। इस तथ्य के बावजूद कि मार्कंडेय जानते थे कि उनका जीवन छोटा होगा, उन्होंने अपने पूरे दिल और आत्मा से अपने भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चुना। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास अंततः उनके उद्धार और उनकी अमरता का कारण बना। तो अब एक सवाल यह उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं की अमरता या इमॉर्टैलिटी की इस थियरी के हिसाब से मार्कंडेय अब कहां हो सकते हैं? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि वो स्वर्ग में भगवान शिव की सेवा करना अभी भी जारी रखे हुए हैं। मार्कंडेय अब चाहे जहां भी हो, उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भी लोग मार्कंडेय के बताए गए मृत्युंजय महामंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करते हैं और लोगों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। कहा यह भी जाता है मार्कंडेय पांडवों के वनवास के समय 2 बार उनसे मिले थे। तब अर्जुन 5 वर्ष तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे। उस समय मार्कंडेय ने कर्म फल सहित अलग अलग प्रश्नों का उत्तर पांडवों को दिया था। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुंचे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और इससे युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था, श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट कुछ भी नहीं, फिर क्यों दुखी होते हो? मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की भी रचना की। इसी मार्कंडेय पुराण से देवी भागवत गीता भी निकलकर बाहर आती है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्कंडेय शिव के साथ साथ सती के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनका मानना था कि शिव और सती के बिना ये पूरी दुनिया अधूरी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने एक जन्मांतर में इस पूरी पृथ्वी को
और इस पूरे ब्रह्मांड को पानी में डूबा हुआ देखा था, और उन्होंने ही पानी में तैर रहे छोटे से बालक विष्णु को उठाकर एक कमल के फूल पर रखा था। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्कंडेय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में रहने वाले हैं, और मार्कंडेय कल्कि को शिव की भक्ति और महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का ज्ञान भी देने वाले हैं। हमने अभी अभी 7 इमॉर्टल्स की बात कही। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इमॉर्टल होने का क्या मतलब है, चिरंजीवी होने का क्या मतलब है, या फिर हम यूं कहें कि अमरत्व को प्राप्त करने का क्या अर्थ है। अगर एक लाइन में इसका जवाब दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप समय को मात देकर युगों तक जीवित रह सकते हैं, आप इस ब्रह्मांड के अंत तक जी सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर इसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और हर बात को फैक्ट से जांचने वाले और लॉजिक ढूंढने वाले लोगों के लिए यह सुनने में भी एक फैंटेसी की कहानी की तरह लगती है। अब आपने हमारे पहले के हर एपिसोड में यह देखा है कि ये जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग से आते हैं, और वही आज कलयुग में भी जीवित हैं। इसी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग को हम डिवाइन युग भी कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि इन तीनों डिवाइन युग से ही क्यों कलयुग में किसी इंसान को इमॉर्टल का टाइटल क्यों नहीं दिया गया? क्या कलयुग में भी ऐसा ही कोई इमॉर्टल या चिरंजीवी हो सकता है? जवाब है शायद नहीं, या फिर शायद हां, क्योंकि इस बारे में कुछ कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। पर अगर डिवाइन युग की बात करें तो वो युग और उस युग में जो एनर्जी लेवल था, मतलब ऊर्जा का स्तर था, वो आज कलयुग की तुलना में कहीं अधिक था। अगर हम इन डिवाइन युग की कहानियां सुने, पौराणिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म की सच्चाई को समझने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में 3 देव होते हैं जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु व महेश। अब बात दरअसल ये है कि हमारी ये संस्कृति बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो चुकी है, इसलिए आज वेदों के बजाय पुराणों में देवों को, मतलब मेल गॉड कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर हम वैदिक कॉन्सेप्ट की ओर चलें तो वेदों में सीधे तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख मिलता ही नहीं, अपितु वहां शक्ति की समझ मिलती है, और इसी शक्ति से हर चीज बनती है। शक्ति से ही एक बीज एक वृक्ष में बदलता है, और इसी शक्ति की बदौलत हम जैसे इंसान और जानवर सब कुछ करते हैं। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। इसी शक्ति को भारत की वैदिक परंपरा में देवी का स्वरूप भी माना गया है। अगर वेद के रियल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जोड़ने वाली, या ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सारी ऊर्जा को समेट कर रखने वाली देवी को शक्ति कहा जाता है। और इमॉर्टैलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी शक्ति से शुरू होकर शक्ति में ही समाप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि इमॉर्टल्स वो हैं जो समय को भी अपनी मुट्ठी में कैद करने की शक्ति रखते हैं, जो समय के भी उस पार जाने की शक्ति रखते हैं। और इसे समझने के लिए आपको साइंस के एक कॉन्सेप्ट पर भी गौर करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप एनर्जी कन्वर्जन की थ्योरी कह सकते हैं, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। आपने अपने स्कूल और कॉलेज में इस लॉ के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। इस थ्योरी के अनुसार एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, या यूं कहें कि अपना रूप बदलती है। कभी भी एनर्जी ना तो बनती है ना ही बर्बाद होती है। एनर्जी कंजर्वेशन की जो थियरी है वो आपको इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता कर सकती है। इसलिए जो लोग आज सप्त चिरंजीवी या अष्ट चिरंजीवी के रूप में पौराणिक ग्रंथों में कैद हैं, वो एनर्जी या शक्ति के महत्व को समझते हैं। वो समय के साथ अपनी शक्ति का रूप बदलते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो भी कभी खत्म नहीं होते। और ऐसा करना हर किसी के बस में नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है आज वो हमारे ही बीच हो, पर बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन हम उन्हें पहचान ना पा रहे हो।
और हो सकता है कि वो हिमालय की किसी गुफा में कैद हो या स्वयं को उन्होंने कैद करके रखा हो सकता है वो पत्थर के आकार में रच बस गए हों, ऐसे पत्थर में जिसके अंदर जान भी है लेकिन हम उसे पहचान ना पा रहे हों। बस यही कारण है कि उन तीनों डिवाइन युगों में हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा हाई था, इसीलिए उन 3 युगों में ही ये इमॉर्टल आम लोगों के बीच मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, उन्होंने खुद को छिपा कर रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि आम लोग उनकी उस एनर्जी स्टेज को अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे। अब यहां पर एक सवाल यह है कि क्या सिर्फ 7 या 8 चिरंजीवी ही मौजूद हैं, या कुछ ऐसे ही अननोन कैरेक्टर भी हैं जिन्हें इमॉर्टल का टाइटल दिया जा सकता है?